दोस्तों 5 मई को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वक्फ बिल के हवाले से बहुत बड़ा फैसला मुसलमानों के लिए आने वाला था, लेकिन फैसला क्या आया और क्या वक्फ बिल में कोई मामला अब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? क्या वक्फ बिल के हवाले से सरकार को, मोदी सरकार को क्या फटकार सुप्रीम कोर्ट के जानिब से लगा है या क्या कुछ हुआ है? ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। चूंकि दोस्तों आपको पता है कि इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बिल पर टिप्पणी किया था तो उसने बहुत बड़ी बातें संजीव खन्ना ने कहा था। ये कहा था कि क्या आप मुसलमानों के वक्फ बिल में हिंदुओं को आप शामिल करेंगे, और इस तरह की बहुत सारी बातें संजीव खन्ना ने सरकार को बोल करके फटकार लगाया था। इसीलिए मुसलमानों को 5 मई मुसलमानों को बहुत ही ज़्यादा शिद्दत के साथ इंतज़ार था, लेकिन अब इंतज़ार की घड़ी मुसलमानों के लिए ख़त्म हो चुकी है। दोस्तों फैसला क्या आया है? लेकिन न्यूज़ 24 के जो रिपोर्टर हैं उन्होंने वकील से जब इस मामले में पूछा तो क्या कुछ कहा है वो आप ज़रूर देखिए। बहुत सारी बातें आपको समझ आ जाएंगी कि वक्फ बिल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है। वक्फ संशोधन कानून पर आज सुनवाई टल गई। अगली सुनवाई 15 मई को होगी। इस मामले में वकील वरुण कुमार सिन्हा हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे सुनवाई क्यों टली, कोर्ट ने क्या कहा और आगे क्या होगा। वरुण जी, आज सुनवाई क्या महज इसलिए टल गई कि जस्टिस खन्ना रिटायर हो रहे हैं, उनके पास समय नहीं है? बिल्कुल, आप देखेंगे कि जब माननीय न्यायालय 2 बजे बैठी तो माननीय मुख्य न्यायाधीश ने शुरुआत में ही कहा कि हमारे पास समय बहुत कम है, इतना बड़ा मामला है, इस मामले को हम इतने कम समय में निस्तारित नहीं कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि जो अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे यानी जस्टिस गवई, उनकी बेंच आगे की सुनवाई तय करेगी और दिशा निर्देश देगी। इसीलिए 15 तारीख को इस पूरे मामले को नए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध करने का आदेश पारित हुआ है। अब एक सवाल ये भी कि उस कानून के जिन प्रावधानों पर कोर्ट को आपत्ति थी, जिस पर सरकार ने खुद कह दिया था कि हम उस पर अमल नहीं करेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई नहीं होती, वो व्यवस्था क्या बनी रहेगी? बिल्कुल, आप देखेंगे कि जब मुस्लिम पक्ष की ओर से कपिल सिब्बल साहब और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अंतरिम आदेश को पारित किया जाए, तो माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जो एश्योरेंस है वो कंटिन्यू करेगा और अगली बेंच अंतरिम आदेश या मेन पिटीशन पे जो भी फैसला अगली बेंच लेगी। अब एक बात और, वो ये कि केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दायर किया सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब देते हुए, उसकी मुख्य बिंदु क्या है? देखिए, जो मुख्य बिंदु 2 थे जो पिछली तारीख पर आपको याद होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उठाया था, वह था वक्फ व यूजर और जो इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम्स काउंसिल और वक्फ बोर्ड में था, उसको लेकर के आपत्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय की थी। उस पर काउंटर एफिडेविट में केंद्र सरकार ने पूरा अपना एक्सप्लेनेशन देते हुए उसको एक्सप्लेन किया है। और आज आप देखेंगे कि जब माननीय मुख्य न्यायाधीश बैठे तो उन्होंने इस पर भी थोड़ी चर्चा की कि वक्फ व यूजर को भी उन्होंने उस पर थोड़ा इंगित किया और उनका ये कहने का था कि अब ये डिटेल्ड में पूरी सुनवाई नई बेंच करेगी, तब भारत सरकार को अपनी स्थिति और स्पष्ट करना होगा। तो अगली बेंच जो सुनवाई करेगी उसमें जस्टिस गवई जो अगले मुख्य न्यायाधीश हो गए वो अगुवाई करेंगे, बाकी दोनों जजेस जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस विश्वनाथन रहेंगे या कोई और होगा? देखिए, ऐसा है, ये तो प्रेरोगेटिव होगा मुख्य जो नए मुख्य न्यायाधीश होंगे उनका, उनके साथ उनके और 2 कौन मेंबर्स होंगे वो। तो बयान आपने सुन लिया दोस्तों। 5 मई को वक्फ बिल पर फैसला आना था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर इस मामले को संजीव खन्ना ने समेट दिया कि अब हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे, चूंकि हम 15 मई को रिटायर हो जाएंगे। अब हमारा टाइम बहुत करीब है रिटायर होने का, इसलिए हम इस पर सुनवाई नहीं कर सकते, चूंकि ये वक्फ बिल का मामला बहुत लंबा मामला है। इस वजह से अब हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे। इस पर सुनवाई जो करेंगे वो जस्टिस गवई करेंगे। तो इस मामले में अब देखना यह है कि 15 मई के बाद मुसलमानों के लिए क्या फैसला आता है और मुसलमानों के हक में ये फैसला आता है या खिलाफ आता है, या मुसलमानों के लिए ये वक्फ की ज़मीन बिल्कुल तंग हो जाएगी। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।